शांति। आज की तारीख है 13/1/19 और आज की ज्ञान मुरली फिर से हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे दिलबर बाप दादा के द्वारा। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/4/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। वैसे भी मनुष्य जीवन के अंदर प्यार ये एक बहुत बड़ा आधार होता है। अगर प्यार नहीं मिलता तो फिर इंसान का जीवन वो जीवन नहीं रहता। जैसे पौधों को पानी ना मिले, हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें ऑक्सीजन ना मिले, ऐसे ही जीवन के लिए प्यार उतना ही आवश्यक है। तो ये प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। आइए सुनते हैं बाप दादा आज हमें क्या बताते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। अब स्वयं में देखेंगे हम कि क्या हम स्नेही आत्मा हैं बाबा की, क्या हम सहयोगी हैं, क्या हम सहज योगी हैं। तो योगी आत्माएं तो सभी हैं। ऐसे ही कहेंगे कि ये योगियों की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती हैं वह विश्व की भी प्रिय बनती ही है। ये निश्चित है। जो प्रभु प्रिय होगा वो निश्चित रूप से विश्व में भी सभी को प्रिय होगा। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है। क्या कि हम परम प्यारे भगवान के प्यारे, परम प्यारे भगवान के प्यारे जगत के प्यारे बन गए। इतना ऊंचा नशा रहता है। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। यदि प्रभु की एक नजर या नजर की एक झलक अगर उनके ऊपर पड़ जाए तो भक्त अपने को धन्य धन्य समझता है, या तो वो उसको अपनी महानता समझता है। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। सिर्फ नजर लेने वाले या एक झलक के प्यासी आत्माएं नहीं, परंतु हम उसकी संतान, उसकी गोद के बच्चे बने और हम उसके प्यार के पात्र बने। यानी हमारे अंदर वो योग्यता आ गई जो प्रभु ने हमें अपना बनाया। प्रभु प्यारे बन गए तो ये कितना महान भाग्य है। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? प्यार के सागर के प्यार के बोल और बोल से भरे हुए प्यार का इजहार याद प्यार के रूप में। तो बाबा कहते हैं सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकुर में रहने वाली आत्माओं को, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वरदान है आज पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि पूज्यनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। पूज्य बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूज्यनीय बनते हो। पवित्रता जितनी हमारी गहरी उतना हमारा गायन पूजन महान। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं, क्योंकि विधि पूर्वक उन्होंने पवित्रता के गुण को अपनाया। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क और संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आज का स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व का कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। क्योंकि ये संपन्न होना अति आवश्यक है। जब ये संपन्न होगा तब जाकर के हम सतयुगी राजधानी को इमर्ज रूप में ला सकेंगे और उनके सुख भोगेंगे। अच्छा, ये ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ, तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.